अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है जी, वो है बेस करता है एक्सट्रैक्शन पे। तो स्टूडेंट, एक्सट्रैक्शन जो है ये चैप्टर आपका, ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर ये जो आपके पेपर में जो आता है ये प्रैक्टिकली जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर अगर हम चेक करें तो कुछ ईयर्स में जो है आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, उसमें भी इससे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो खैर ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एक्सट्रैक्शन, स्टूडेंट, एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में से कोई जो है गूदा उसका निकाल लेना, उसमें से कोई जो है यूज़फुल जो कंटेंट है उसको सेपरेट कर लेना। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें हम जो है एक ड्रग का जो है क्योंकि यहाँ पे फार्माकोग्नोसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो ठीक है, फार्माकोग्नोसी में हम लोगों ने ड्रग्स को देखना होता है, प्लांट्स को देखना होता है। ठीक है, तो उसमें से जब हम उनके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, जब आप उनको हासिल कर लेते हैं, उसका गूदा निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये क्या कहलाती है? एक्सट्रैक्शन कहलाती है। अब कह रहा है कि इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप प्रोसीजर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का एक ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है दैट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी। अब देखें स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर हम लोग सेपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, चीज़ों को ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, यानी डिफरेंट कंपाउंड्स। कंपाउंड का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें मिक्स होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है उसमें से, अगर उन चीज़ों को सेपरेट करना चाह रहे हैं, अब हमने सेपरेट कैसे करना है? बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इन टू डिफरेंट इमिसिबल सॉल्वेंट और लिक्विड। इमिसिबल सॉल्वेंट और लिक्विड का क्या मतलब है स्टूडेंट? कि दो ऐसे लिक्विड जो कि आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, आपस में वो हल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मटीरियल जो दो लिक्विड्स हैं वो आपने लेने हैं। ठीक है, और जिसमें से एक तो आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है, जिसके अंदर आप जो है वो अपना कंपाउंड डालेंगे। ठीक है, जिसमें से आपने चीज़ों को सेपरेट करना है। अब जब सेपरेट करना है वो किसकी बेस पे आपने करना है? उनकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटी के लिहाज से। यानी कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट के अंदर जो है उसके 100 ग्राम के अंदर मैक्सिमम कितनी अमाउंट जो है वो उसकी डिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो जिस चीज़ की जो है वो अमाउंट ज़्यादा डिजॉल्व होगी, ठीक है, उसको आप सेपरेट कर लेंगे, जिसकी कम होगी वो भी सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ों को हम क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें हमेशा एक ऐसा लिक्विड यूज़ होगा, एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ होगा जिसके अंदर आपने अपने कंपाउंड जिसको आप सेपरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको मिक्स करना है। सेकंड, इसकी डेफिनेशन कह रहा है कि एक्सट्रैक्शन इज अ कम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर। एक कम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर है, ठीक है, इन विच द एक्टिव पार्टी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको हम API भी कहते हैं, यानी कि आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर कुछ एक्टिव मटीरियल भी होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट बीमारियों में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनको सेपरेट कर लेते हैं तो ये जो प्रोसेस होगा, ठीक है, इज़ रिमूव फ्रॉम द क्रूड ड्रग। ठीक है, अब क्रूड ड्रग से आप निकाल लेते हैं, चाहे वो एनिमल बेस्ड है चाहे वो प्लांट बेस्ड है, ठीक है, बाय यूजिंग। ठीक है, तो हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके अगर हम उसमें से API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट्स को निकाल लेते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट, एक्सट्रैक्शन का जो बेनिफिट क्या होता है वो ये होता है कि देखें स्टूडेंट, एक प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं। उसके अंदर अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, ठीक है, एल्कलाइड्स भी होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं, ये डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट कंपाउंड है ना, इनका डिफरेंट एक्शंस भी होते हैं, ये डिफरेंट तरह की बीमारियों में यूज़ हो रहे होते हैं। अब क्या होता है कि पहले स्टूडेंट की जब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी तो लोग क्या करते थे पुराने ज़माने में कि पूरे का पूरा प्लांट कंज्यूम कर लेते थे। अब उनको ना तो एग्जैक्टली डोज का पता होता था कि आपने कितनी मेडिसिन, कितना जो है ये प्लांट कंज्यूम करना है, कितना नहीं है। तो उसकी रिजल्ट में क्या होता था कि वो जो है समटाइम्स ज़्यादा प्लांट भी कंज्यूम कर लेते थे, और फिर वो जो है उनके लिए टॉक्सिसिटी काज करता था। ठीक है, और बाजू का जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए इनको डोज का नहीं पता चलता था, तो खैर ये प्रॉब्लमेटिक भी चीज़ें हो जाती थी कुछ। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं जी कि प्लांट के अंदर ग्लाइकोसाइड भी है, ठीक है, और जो है वो आप कह लें कि डिफरेंट और भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, रेजिन्स, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल वगैरह सारे प्रेजेंट है। तो जब आप उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं कि सेपरेट करने के बाद बच्चों को बच्चों के हिसाब से डोज देते हैं, ठीक है, बड़ों को बड़ों के हिसाब से देते हैं, और आप बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, आपको ज़रूरत ग्लाइकोसाइड की है तो आप ग्लाइकोसाइड ही ले रहे हैं, यानी कि आप साथ में जो है वो अल्कलाइड्स भी ले रहे हैं, रेजिन्स भी ले रहे हैं, वोलेटाइल ऑयल भी ले रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से समटाइम क्या होता है कि जो ड्रग की एफिकेसी थी, ठीक है, वो दूसरे इंग्रेडिएंट्स की प्रेजेंस की वजह से डिक्रीज हो जाती थी। अब जब आप एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के थ्रू प्योरली वो केमिकल निकाल लेंगे और उसको उसकी डोज के साथ जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे, यूज़ करेंगे, तो पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर कर जाता है, और जो आप कह लें कि टॉक्सिसिटी के जो साइड इफ़ेक्ट्स के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। तो खैर ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन ये प्रोसेस है।
उसके बाद जी मेंस्ट्रुम आ जाता है, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस है, इनको पहले देख लें। अब मेंस्ट्रुम स्टूडेंट क्या होता है कि एनी लिक्विड दैट इज़ यूज्ड इन द फार्मेसी फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुम, यानी कि ऐसा लिक्विड जो कि हम लोग एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसमें ज़्यादातर जो हमें देखें तो सबसे बेस्ट जो सॉल्वेंट होता है, जिसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, वाटर, यानी वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं। अब हमें सॉल्वेंट कौन सा चूज़ करना होता है, या स्टूडेंट ऐसा चूज़ करना होता है जो है जिसकी सॉलेबिलिटी या जिसकी जो है वो आप कह लें कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैच कर रही होती हैं हमारी ड्रग्स के साथ, ठीक है, जिसमें से हमने प्रोडक्ट को सेपरेट करना है। तो कहता है कि जो लिक्विड यूज़ होगा उसको हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुम कहेंगे, ठीक है। अब ये लिक्विड स्टूडेंट वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, कोई भी अल्कोहल हो सकती है, डिफरेंट तरह के मतलब जो है ना ये लिक्विड होते हैं जो कि ड्रग की प्रॉपर्टी जिनके साथ मैच करती होती है, तो उनको जो है ना आप ले लेते हैं। उसके बाद है जी मर्क, ठीक है। मर्क हम बोलते हैं कि द वेस्ट मटेरियल लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड द मर्क। तो कहता है कि अब जब आपने एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर कर लिया, अब उसमें से जो वेस्ट मटेरियल पीछे बची है उसको हम क्या कहते हैं जी, मर्क कहते हैं। अब जैसे स्टूडेंट इसकी एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ कि हम लोग चाय बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। चाय जो है, चाय की पत्ती स्टूडेंट, उसके अंदर क्या होता है, थियोफाइलिन होती है, कैफ़ीन होती है, जो कि आप कह लें कि नर्वस स्टिमुलेंट के तौर पे काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही हम पानी के अंदर उसको डालते हैं, ठीक है, पानी के अंदर हमने डाला, तो आपको पता है कि जब पानी के अंदर डालेंगे तो वो अपनी कुछ कलर वगैरह, या दूध के अंदर उसको डालते हैं, ठीक है, तो अपना कलर, अपना टेस्ट जो है वो उसके अंदर शामिल कर देती है, ठीक है। तो अब जो दूध है या वाटर है जिसके अंदर डाला है, जिसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाती है, वो जो चीज़ है वो क्या कहलाएगी, मेंस्ट्रुम कहलाएगी। अब आपने जब चाय बना ली, उसको सम टाइम आपने हीट प्रोवाइड की, ठीक है। प्रोवाइड करने के बाद आपने जो है जब बन गई चाय, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक स्ट्रेनर के थ्रू जो है ना उसको छान लेते हैं चाय को, और जो है ना उसको कंज्यूम करते हैं। अब वो जो स्ट्रेनर के ऊपर जो रफ मटेरियल बचा है, अब आपने उसको वेस्ट कर दिया। क्यों वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपने जो उसका जो भी एक्सट्रैक्ट था, जो भी ये जो बेनिफिट था, वो आपने दूध के अंदर ले लिया या पानी के अंदर ले लिया, ठीक है। तो अब वो जो एक्सट्रैक्ट यूज़ कर लिया, ठीक है, और जो आपने लिक्विड यूज़ किया वो आपका मेंस्ट्रुम कहलाया, और जो पीछे बच गया वेस्ट मटेरियल स्ट्रेनर के ऊपर, ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाएगी, हमारे पास मर्क कहलाएगी। तो ये थी एक छोटी सी एग्जांपल। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेंस्ट्रुम और मर्क की जो एग्जांपल है ये समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाता है जी नीड फॉर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन की क्यों ज़रूरत पेश आई, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, सेम वही रीज़न है कि विद द एडवांसमेंट इन द मेडिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, कहते हैं कि जैसे जैसे मेडिकल फील्ड के अंदर एडवांसमेंट आई है, ठीक है, द डिमांड ऑफ द हर्बल मेडिसिन डिमिनिश्ड। तो हर्बल मेडिसिन जो कि पुराने वक्तों में यूज़ होती थी, उसकी डिमांड क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो कहते हैं कि बट स्टिल सम ग्लाइकोसाइड अल्कलाइड्स रेजिन फिक्स्ड ऑयल वोलेटाइल ऑयल एंड द टेनेंस हैव इंपॉर्टेंस टू अस, ठीक है। लेकिन कुछ ग्लाइकोसाइड हैं, ठीक है, अल्कलाइड हैं, रेजिन्स वगैरह हैं, ठीक है, इनके अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो वी यूज़ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस टू प्योरीफाई दैम, ठीक है। तो हम एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करते हैं, ठीक है, इनको प्योरीफाई करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए और इनसे बेनिफिट हासिल करने के लिए। और इस तरीके से जब स्टूडेंट हम जब प्योरली एक कंपाउंड को यूज़ करेंगे, उसका बेनिफिट ये होगा कि हम अपनी डिजीज़ से जल्दी रिकवर कर जाते हैं। उसके बाद है जी एडवांटेजेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन, कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहले तो कहता है कि पोटेंसी कैन बी कंट्रोल, कि हम पोटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। पोटेंसी का मतलब क्या है, ड्रग की ताकत को, ठीक है। जैसे अब स्टूडेंट आपको पता है कि बच्चों के अंदर डोज कम जाती है, ठीक है। कोई भी आप जैसे पैरासीटामोल है, पैनाडोल है, ठीक है, पैनाडोल बच्चों के अंदर कम अमाउंट में जाएगा, बड़ों के अंदर देखते हैं तो उसकी डोज कुछ और होती है। तो इस तरीके से अगर हम प्योरली प्लांट देंगे तो फिर बच्चों के अंदर तो या बड़ों के अंदर तो हम डोज को कंट्रोल नहीं ना कर सकेंगे, पोटेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो है हम जब इसे ये करेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे तो पोटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कहता है जी डिटोरिएशन कैन बी कंट्रोल्ड। डिटोरेशन का मतलब ये होता है जी ख़राब हो जाना, ठीक है। अब अगर हम प्योर प्लांट लेते हैं, ठीक है, आपको पता है कि वो 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, लेकिन तीसरे दिन वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो अगर जैसे कि आप देख लें एलोवेरा को, ठीक है, एलोवेरा जेल अगर हम लेते हैं प्लांट के ऊपर है तो वो ठीक है, लेकिन जैसे आप प्लांट से उसको सेपरेट करेंगे तो वो 2 या 3 दिन बाद वो जो जेल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसके बेनिफिट्स नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसके साथ कुछ प्रिजर्वेटिव को ऐड कर देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको लंबे टाइम तक चला सकते हैं। इस तरीके से आप जो है यूज़फुल कंटेंट को ख़राब होने से बचा लेते हैं। उसके बाद है जी डिफरेंट डोजेज फॉर्म, ठीक है। हम डिफरेंट डोजेज फॉर्म में जो है जब एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कर लेंगे, आप उसे टैबलेट भी बना सकते हैं, उससे आप इंजेक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है, उससे आप कैप्सूल भी बना सकते हैं, यानी फिर पेशेंट के हिसाब से उसको जो है ना वो आप दे देते हैं। कहते हैं कि डिफरेंट डोजेज फॉर्म, फॉर एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, सिम्टम्स तो यार यहाँ पे खैर नहीं आएगा, लेकिन एंड इंजेक्शन कैन ईजिली सिंथेसाइज, ठीक है। तो हम जो है वो ये सारी चीज़ें आराम से बना सकते हैं, और फिर हम उसको पेशेंट की नीड के हिसाब से दे लेते हैं, ठीक है, सिरप वगैरह
है जैसे अब बच्चे हैं, बच्चे टैबलेट नहीं खा सकते, ठीक है, तो हम उनको जो है सिरप फॉर्म में दे देंगे, या पेशेंट बेहोश है, ठीक है, वो टैबलेट नहीं ले सकता तो उस कंडीशन में हम उसको इंजेक्शन लगा देंगे। तो डिफरेंट डोजेज फॉर्म भी जो है वो एक्सट्रैक्ट से हम बना सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि डोजेज फॉर्म ऑफ प्योरीफाइड कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन नो प्योरीफाइड वंस। कहते हैं कि जो प्योरीफाइड कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट, उनकी जो डोजेज फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, उसको हम ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो जो है वो संभाल सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर अनप्योरीफाइड होगी तो हम उसको संभालना जो है या उसको सेव रखना जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा। आगे कहते हैं कि द कंपाउंड्स दैट आर नॉन प्योरीफाइड कैन काज इन्फेक्शन। और जो नॉन प्योरीफाइड होंगे, ठीक है, वो इन्फेक्शन भी काज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोज अगर कम ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो वो टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर प्योर ड्रग है वो कुछ टाइम पड़ी रहेगी तो उसके अंदर जो है वो फंगल ग्रोथ भी हो सकती है, और वो आपके अंदर भी जो है अगर आप उसी ड्रग को इंटेक कर लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में भी जाके इन्फेक्शन काज कर सकती है। तो उसके बाद कहते हैं कि इफ़ द ड्रग्स आर यूज्ड इन द रॉ फॉर्म ADRS, ठीक है, कैन अफेक्ट ह्यूमन। तो कहते हैं कि अगर आप उसको रॉ फॉर्म में यूज़ करेंगे तो उसके एडवर्स रिएक्शन भी हमें जो है ना कई कंडीशंस में मिल सकते हैं। तो ये कुछ इसके जो हैं बेनिफिट्स थे। लेकिन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जब आप करेंगे तो आप जो है एडवर्स रिएक्शन से, साइड इफ़ेक्ट से जो है आप बच सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब थ्योरी में बात कर रहा है कि हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को कैसे कैरी आउट करते हैं। एनी एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर डिपेंड अपॉन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड दीज आर वेरी मच कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन। कहता है कि अगर एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर की हम बात करें तो कहता है कि ये डिपेंड कर रहा होता है कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर, कुछ असूल होते हैं इसके, ठीक है, और ये असूल हर तरह की जो एक्सट्रैक्शन है उसके ऊपर मतलब ये एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले तो ये है कि जिस ड्रग से आप एक्सट्रैक्ट लेना चाह रहे हैं उसको आपने क्या करना है कि सूटेबल साइज़ में लेना है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी कि ड्रग को आपने क्या कर लेना है, रिड्यूस कर देना है, उसके छोटे छोटे साइज़ में कन्वर्ट कर देना है। क्योंकि साइज़ जब छोटा होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, कि उसके ऊपर जो हमारा सॉल्वेंट है, जो हमारा मेंस्ट्रुम है, ठीक है, वो अच्छे से काम करेगा और हम आराम से उसमें से जो है वो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कैरी आउट कर सकेंगे, वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद कहता है जी सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल सॉल्वेंट, आपने सूटेबल सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है अपने ड्रग के हिसाब से। उसके बाद है जी पेनिट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द क्रूड ड्रग, और फिर आपने उसको उस तरह से डिप करना है, ड्रग उसके अंदर डिप होनी चाहिए सॉल्वेंट के अंदर, कि वो सॉल्वेंट जो है वो टोटली हमारे जो है ना ड्रग के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। उसके बाद कहता है द सेल शुड बी एट द राइट पोजिशन टू कलेक्ट द सोल्यूशन। अब क्योंकि स्टूडेंट ये जो सारा प्रोसेस है, ठीक है, एक ऑपरेटर्स के अंदर हम कैरी आउट कर रहे होते हैं। अब वो जो फनल है या जो भी ऑपरेटर्स है, ठीक है, उसको कहते हैं कि राइट पोजीशन पे होना चाहिए, यानी 90 के एंगल पे होना चाहिए, ताकि जो है जैसे जैसे सॉल्वेंट और जो ड्रग आपस में मिक्स होते जाएँ और उसमें से जो एक्सट्रैक्ट है वो सेपरेट होके हमारे पास सेपरेटली कलेक्ट होता जाए। और अगर उसकी पोजीशन ठीक नहीं होगी तो आप कह लें कि आप उसको सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और या फिर आप कह लें कि आपके साथ उसके साथ जो है वो आप कुछ और भी जो हैं चीज़ें आपके जो है एक्सट्रैक्शन की का जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर जो है वो आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जी सप्लाई ऑफ इन अप्रोप्रिएट हीट, अगर कहता है कि बाज़ात अगर ड्रग जो है वो ऐसे डिज़ोल्व नहीं हो रही तो फिर हम उसको हीट भी बाज़ात प्रोवाइड कर देते हैं। सम टाइम आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो नेक्स्ट बात कह रहा है, हु अप्लाइंग प्रेसिंग फोर्स, ठीक है, कि जो सम टाइम कहता है कि हीट अप आपने प्रोवाइड कर दी, सम टाइम कहता है कि फिर इसी एक्सट्रैक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें कुछ फोर्सेस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है, मशीन्स के थ्रू हम फोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे सीड्स हैं, ठीक है, सीड से अगर हम तेल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम कोल्ड प्रेसिंग करते हैं, हॉट प्रेसिंग करते हैं, ठीक है, तो उससे भी यानी मशीन्स के थ्रू ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और फिर हम एक्सट्रैक्शन ले रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं जी सेपरेशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द रॉ क्रूड ड्रग, द प्रेसिंग फोर्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं कि अगर आप क्रूड ड्रग से अगर आप क्रूड ड्रग को सेपरेट करें सॉल्वेंट से, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो प्रेसिंग फोर्सेज है उनको लगाना पड़ता है ताकि हम अच्छे से जो है अपनी क्रूड ड्रग को जो है सॉल्वेंट से सेपरेट कर लें। उसके बाद है जी सेपरेशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम मार्क, ठीक है, आपका जो मार्क है यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसमें से आपने सॉल्वेंट को सेपरेट करना है, ठीक है, अपने एक्सट्रैक्शन को सेपरेट करना है। उसके बाद कहते हैं कि इवेपोरेशन टेक्निक इज अप्लाई टू गेट द प्योरीफाइड सॉलिड ड्रग, ठीक है, फिर हम जो हमारे पास जो आप कह लें कि एक्सट्रैक्ट आएगा, ठीक है, वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होगा, तो अगर हम इवेपोरेशन का प्रोसेस करेंगे तो उसमें से जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा और सॉलिड फॉर्म में हमारे पास ड्रग जो है या सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर जो ड्रग हमें मिल जाएगी। उसके बाद कह रहा है जी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आर एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। अब कुछ प्रोसेस हैं, टेक्निक्स हैं जिनको कैरी आउट करके हम ये सारा प्रोसीजर जो एक्सट्रैक्शन का कैरी आउट कर लेते हैं। अब इसमें स्टूडेंट सबसे पहले इन्फियन आ जाता है, हमारे पास डिकॉक्शन आ जाता है, मैसरेशन आ जाता है, पर्कुलेशन आ जाता है, डाइजेशन आ जाता है, या फिर कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। तो ये 6 मेथड आपकी बुक में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करके चीज़ों को या अपनी ड्रग्स को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह इनकी डिटेल हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।